नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। यह रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश में टाइगर डे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने बाघों को संरक्षित कर टाइगर स्टेट का गौरव हासिल किया है। विधानसभा परिसर में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का रंग बदलने वाला चरित्र आजादी के बाद से चला आ रहा है और कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में जातिगत जनगणना नहीं करवाई। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना हो रही है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में ठोस तथ्यों के साथ पक्ष रख रही है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी हमारी सरकार बनने के बाद 2 टाइगर रिजर्व डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर रातापानी और माधव नेशनल पार्क, ये दोनों टाइगर अभयारण्य हमारे द्वारा बनाए गए। मेरी अपनी ओर से राज्य के इस गौरव के लिए आप सबको बधाई। हमने तो हमारे बाघों को संरक्षित करके गौरव हासिल किया है। हमने अपने वन्य प्राणी की पूरी चिंता करने के बाद अगर कोई किसी सरकार के द्वारा यथायोग्य प्रकार से वन्य जीवों का नियम अनुसार हस्तांतरण करने में तो हमारे पास वो अच्छे प्राणी हमको दे दे, हम कुछ बाघ भी देते हैं, लेकिन हमारे सभी प्रकार के जू, हमारे सभी प्रकार के वन्य प्राणी विहार, इस सब के अंदर हमने आगे प्लान बनाया है कि हमारे अपने टाइगर रिजर्व के पास में बफर जोन में भी टाइगर सफारी भी प्रारंभ करेंगे। पहलगाम में आतंकियों को मार गिराने पर मध्य प्रदेश विधानसभा ने भारतीय सेना को सम्मानित किया। मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सेना की बहादुरी की जानकारी सदन में दी और उन्हें धन्यवाद देने का प्रस्ताव रखा। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के आग्रह पर पूरा सदन एक स्वर में सेना की वीरता को सलाम करता नजर आया। अध्यक्ष महोदय, सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं। हमारी बहादुर सेना ने पहलगांव में जो 3 आतंकवादियों ने घटना की थी, उन तीनों की ख़त्म कर दिया अध्यक्ष महोदय, तीनों आतंकवादियों को। इसलिए मैं चाहता हूं सदन हमारी वीर सेना को धन्यवाद दें जिन्होंने उन आतंकवादियों का सफाया किया। आज हमारे देश की कैलाश जी ने बात उठाई कि जो आतंकवादी थे उनको हमारी सेना ने मार गिराया। मैं समझता हूं कि सदन की ओर से सभी लोग सर्वसम्मति से सेना को बधाई दें। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में यह विरोध दर्ज किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उनके नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। उमंग सिंगार ने सीएम को चेतावनी देते हुए कहा, यदि जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो विधानसभा क्षेत्र में सरकार का घेराव और आंदोलन किया जाएगा। पुलिस की दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फिर भी इनके पूर्व विधायक त्रिपाठी ने डीएसपी को थाने में घेर के दबाव बना के हमला करके इन पे केस बनवाया। ऐसी हमारी सेना पटेल विधानसभा की सदस्य, इनके खिलाफ भी ऐसे ही हुआ। वीडियो के अंदर स्पष्ट है, इनका बेटा वहां पर गाड़ी लेके जा रहा था, गलती से नजर हटी, गाड़ी रोड से उतर गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने ये बनाया कि जानबूझकर गाड़ी हम पे चढ़ाई। तो ये स्पष्ट है कि वीडियो प्रमाण सामने है। एसी आरिफ मसूद जी का कॉलेज बंद करा दिया गया। तो क्या जनप्रतिनिधि कांग्रेस के विधायकों की आवाज बंद कराने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही? मुख्यमंत्री जी इस पे कहना नहीं चाहते। क्यों नहीं कहना चाहते हो? आप भी जनप्रतिनिधि हो, सदन के नेता हो, लेकिन सदन के हर सदस्य के आपको संरक्षण करना पड़ेगा। माननीय हमने विधानसभा अध्यक्ष से भी ये बात कही है और अगर यही स्थिति रही तो हमें इसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा। इनकी विधानसभा में जाके घेराव करना पड़ेगा। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो सरकार उसके जवाबदार रहेगी, ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। और जब पुलिस ही शराब पकड़ेगी और पुलिस ही शराब बेचेगी तो आप समझ सकते हो कि मुख्यमंत्री जी ने अपने गृह विभाग को, पुलिस को किस प्रकार से छूट दे रखी है। तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी सेना पटेल जो आदिवासी समाज से आती है, इनके साथ इस प्रकार इनके बेटे के साथ क्या, हमारे अभय मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो क्षेत्र के कद्दावर है ब्राह्मण समाज के,
इनके साथ इस प्रकार की हरकत की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि समाज इनको माफ नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी को। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का जर्जर स्कूलों को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जर्जर बिल्डिंग में शाला नहीं लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, इससे बच्चों का भविष्य संकट में न जाए। जो जर्जर स्कूल है उनके मेंटेनेंस के लिए हमने कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और राशि भी जारी की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों भी हमने सैकड़ों नए भवनों को बनाने के लिए राशि जारी करवाई। शिक्षा मंत्री ने कहा जहां जर्जर स्कूल है वहां पर नई बिल्डिंग बनाएंगे और इसके लिए हम जल्द राशि जारी करेंगे। जिला प्रशासन को, विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसे किसी भवन में शाला संचालित नहीं की जाएगी जहां पर कोई दुर्घटना की आशंका है। बच्चों की सुविधा, बच्चों का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और लगातार हम इस बात को लेकर प्रशासन को सचेत भी करते हैं। और ये एक दिन में हल होने वाली समस्या नहीं है। हमने जिले में कलेक्टर्स को राशि उपलब्ध कराई है मेंटेनेंस के लिए कि आप मेंटेनेंस करिए। हम नए कक्षों की राशि जारी कर रहे हैं लगातार। हमने सैकड़ों कक्षों की, अनेक भवनों की राशि पिछले दिनों जारी की है और आगे आने वाले समय में हमने अभी वित्त से हम परमिशन ले रहे हैं। हम बहुत जल्दी ऐसे जर्जर भवन जहां पर कि शाला संचालित नहीं की जा सकती, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वहां राशि उपलब्ध करा के भवन निर्माण की व्यवस्था हम करेंगे। स्थानीय स्तर पर जितने लोकल सिलेबस रखा जा सकता है उसको बाध्य है हम मानने के लिए। दूसरा, हम लोगों ने अभी मतलब यहाँ जो टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन हमारा किताबें छापता है, स्टेट बोर्ड में हम ये बाध्यता करने जा रहे हैं कि टीवीसी द्वारा छपी हुई किताबें ही अपना स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाई जाएंगी। स्थानीय स्तर पर जिस मापदंड के आधार पर जितनी छूट उनको रहेगी उतनी ही अपनी तरफ से किताबें जोड़ सकते हैं। अन्यथा आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारा टीवीसी सक्षम हो गया है, हम किताबें अप्रैल के पहले छापने लगे हैं और हम लगातार करोड़ों की संख्या में स्कूल्स में हमने बच्चों के लिए किताबें भेज भी दी है समय पर। तो शासन अपनी तरफ से प्रयास करेगा कि वो एक टीवीसी द्वारा छपी हुई किताबें, SCRT किताबें जो है वो हम पब्लिक में नीचे भेज सके जिला स्तर पर, जिससे प्राइवेट स्कूल उनको खरीद सके। इंदौर के बोहरा बाखल समाज ने जन सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर को एक लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने वाहन पार्किंग की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। अपर कलेक्टर ने शिकायत को नगर निगम और पुलिस विभाग को भेज दिया है और उनसे इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है। अपर कलेक्टर ने कहा है कि वे इस मामले में संज्ञान लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सारी गाड़ियां लगा देते हैं, सारी पार्किंग में फुल रहती है, ना बच्चे महिला कोई बाहर निकल नहीं सकते। हम लोग 8-9 बजे हमारे व्यवसाय पे निकल जाते हैं। अगर हमारी घर की महिला बच्चे उनको रोकते टोकते भी है कि आप गाड़ी, हमारे घर का निकलने का रास्ता नहीं है, तो लोग अभद्र भाषा बात करते हैं, गाड़ी बिल्कुल नहीं हटाते हैं और कोई हमारा समस्या का निराकरण नहीं हो रहा था। तो हम इस उम्मीद से कलेक्टर साहब महोदय के पास में आए थे। हमने आवेदन दिया था कि हमारा समस्या का निराकरण हो। हम अपर कलेक्टर साहब से मिले, न्यायाधीश से मिले, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द DCP साहब से बात करके, संबंधित थाना क्षेत्र में बात करके आपकी समस्या का निराकरण करवाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे धार्मिक स्थल भी है, हमारा वहाँ पे धर्मशाला भी है। वो पार्किंग से संबंधित जो शिकायत है वो नगर निगम और पुलिस को भेजी गई है, तो वो उसमें संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। उनकी शिकायत मुख्य रूप से ये है कि बाहर के लोग जो है वहाँ आकर के पार्किंग में रोड पे पार्किंग कर देते हैं, जिस कारण से रोड जाम होती है। इंदौर कलेक्टोरेट में आज जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर को एक शिकायत की गई, जिसमें कृषकों ने डेवलपर पर धमकाने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता कृषकों की भूमि ग्राम बजरंग पालिया तसावे जिला इंदौर में स्थित है। कृषकों और डेवलपर के बीच एक विकास अनुबंध हुआ था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय इंदौर 1 में करवाया गया था। डेवलपर द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कृषकों को धमकाया जा रहा है। अरविंद डगरिया डेवलपर और उनके लोगों ने कृषकों को जान से मारने की धमकी दी। फरियादियों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पर अपर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जमीन की शिकायत लेके आए थे, जो हमने 3 साल पहले एग्रीमेंट किया था अरविंद जोशी जी को, और वही ना उस पर जमीन पे कोई डेवलपमेंट या कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ रेशो डील 1 करोड़ रुपए देके वो जमीन उलझा के रखी उन्होंने। कहाँ पर जमीन क्या है? ग्राम बजरंग पालिया में जमीन है, 24 बीघा जमीन है। और कब का केस है, कितना पुराना है? ये 3 से 3.5 साल पुराना केस है। अभी क्या हुआ है? आपने आवेदन क्यों दिया? अभी आवेदन दिया कि हम वो एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहते हैं, पर हम उनसे 2-1 बार मिलने की कोशिश करी,
इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के चक्कर में, पर ना कोई वो एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहते, ना हमसे मिले, ना हमारा कॉल रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं। में बेसिकली 2-3 किसान आए थे। उनका ये कहना था कि एक बिल्डर द्वारा उनके साथ सौदा किया गया है और पूरा पैसा अभी उन्होंने दिया नहीं है, इस कारण से वो उसको धमकाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए क्योंकि धमकी उनके द्वारा दी जा रही है, ऐसी शिकायत में उन्होंने शिकायत की है, तो उसको हम लोगों ने संबंधित थाने को भेजा है। तो थाने वाले उसकी जाँच करके और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। झारखंड के देवघर से बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक की टक्कर में 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट कर जानकारी साझा की। वहीं इसके अलावा एसके सिन्हा, जोनल आईजी संथाल परगना ने ट्विटर हैंडल एक्स के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कांवड़ियों की बस एक ट्रक से टकरा गई, कई अन्य घायल हुए हैं। अलीराजपुर की बहनों ने सैनिकों भाइयों को राखियां सजाकर भेजी, बल्कि अपने दिल की बात पत्रों में लिखकर सैनिकों तक पहुंचे और उन्हें धरती का लाल, प्रहरी, शौर्यवान जैसे शब्दों से संबोधित किया। इस प्रेरणादायक आयोजन का नेतृत्व शगुन कोठारी ने, जिसमें दर्जनों बहनों ने भाग लेकर देश के रक्षकों के प्रति आभार प्रकट किया। क्यों न याद रखूं और क्यों न याद दिलाऊं हमारे भारतीय सैनिक, वीर जवान जो देश की सीमा पर हर पल, हर मौसम में हर दम तैयार देश सेवा के लिए, हम बहनों की रक्षा के लिए। तो इस रक्षाबंधन पर्व पर आज की नारी ग्रुप द्वारा भारतीय सैनिकों को राखी भेजी गई है। सभी भाइयों की कलाई इस बार सूनी न रहे, यही उद्देश्य कि जिन्होंने हमारे रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, उन सभी भाइयों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र भेजे हैं आज की नारी ग्रुप की सखियों ने। मैं श्रीमती प्रतिभा पंचोली, आज की नारी ग्रुप एडमिन। अलीराजपुर में कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने अपने पुत्र पर दर्ज एफआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंघार को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि मामूली दुर्घटना को राजनीतिक साजिश बनाकर गंभीर धाराएं लगाई गई। मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। यही मांग हटना चाहिए हुआ होगा। मोहन यादव जी को हमने ये अवगत कराया है, सभी को अवगत कराया, माननीय अध्यक्ष मोदी को भी अवगत कराया, हमने सभी को अवगत कराया है और सदन में रिकॉर्ड पे लिया है कि ये 109 बीएनएस हटेगी, ये रिकॉर्ड पे लिया गया है। और इसके पहले जितने भी जो घटना घटी है उस पर ये धारा नहीं लगी, लेकिन सामान्य दुर्घटना पे इस प्रकार की धारा लगा है। ये किसी न किसी के दबाव में ये कार्य हुआ है, इसको हम मोहन यादव को अवगत कराया और सभी मेरे विधायक दल माननीय हमारे उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में अगर ये 109 नहीं हटी तो हम अलीराजपुर जिले में थाने का घेराव करेंगे और वहाँ पे हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजपूत टाइम्स।